खुराक के मसाइल के हल के लिए हमें काश्तकारी को बढ़ाना होगा। ज़राअत ही एक वाहिद शोबा है जो पूरी दुनिया की बढ़ती बल्कि तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के लिए खुराक पैदा करता है। आप 1 एकड़ से 20 एकड़ के बराबर पैदावार और आमदन हासिल कर सकते हैं और ये कोई मुश्किल नहीं रहा। मेहनत, लगन, शौक़ और ईमानदारी से किसान करोड़पति बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों? मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूं। मैं इस काम में लगा हूं। किसान भाइयों, आज मेरा किसान 1 एकड़ से सालाना 30 से 50 हज़ार रुपये बामुश्किल कमा रहा है, जो कि इंतहाई नाकाफ़ी है। इस आमदन में ना तो किसान अपने बच्चे पाल सकता है और ना ही उनको तालीम दिलवा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि किसान अपनी काश्तकारी को बढ़ाएं, इसमें जिद्दत लाएं, नामजाती खादों और मल्चिंग का इस्तेमाल करें। ज़राअत इबादत भी है और मुनाफा बख्श कारोबार भी, मगर हम किसान इसको समझ नहीं सके। दूसरी तरफ बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स अपनी नौकरियां छोड़कर खेती बाड़ी को अपना रहे हैं। क्या वो पागल हैं? नहीं। जो बात मेरा किसान नहीं समझ सका वो ये बात समझ चुके हैं कि दुनिया ज़राअत पर चल रही है और ये वाहिद कारोबार है जिसमें मुनाफा ही मुनाफा है। किसान भाइयों, हॉलैंड एक ऐसा मुल्क है जो फूलों की काश्त से इतना कमा लेता है जितना हमारे मुल्क का टोटल बजट है, जबकि उसके पास ज़मीन नहीं है और उससे ने जो ज़मीन हासिल की है वो समंदर से हासिल की है। और दोस्तों, यहूदियों ने फ्रांस के बाद जिस कारोबार से पूरी दुनिया और अमेरिका को कंट्रोल किया वो है लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर की सप्लाई चेन का कारोबार, और इसी कारोबार में उन्होंने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कायम कर ली है। हॉलैंड का कुल रकबा और आबादी हमारे लाहौर से भी कम है, जबकि उनकी फूड और एग्रीकल्चर की वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट का तखमीना $1 ट्रिलियन के करीब है। हम दूर नहीं जाते, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की फूड और एग्रीकल्चर की कुल एक्सपोर्ट $400 बिलियन है, बल्कि इससे भी ज़्यादा है। इसराइल, जिसे हम अपना बदतरीन दुश्मन समझते हैं, उसने सहरा और रेत के मैदानों में जदीद काश्तकारी का निज़ाम डेवलप करके पूरी दुनिया को अपनी एग्रीकल्चर्स प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। चंद मुर्गियां रख कर अंडे सप्लाई करें, गोश्त सप्लाई करें, आप दूध, मक्खन, घी, शहद सप्लाई कर सकते हैं, गंदम, चावल, यार जो भी हो काम शुरू करो। आपकी इसमें इज़्ज़त में इजाफा होगा, आप खुशहाल होंगे, मुल्क की भी इज़्ज़त बढ़ेगी। मगर मेरा किसान छोटे काम से स्टार्ट ही नहीं लेता जी। पीछे आएँ तो 2 मुरब्बे काश्त कर लूँगा, ये कर लूँगा। भाई आप 1 एकड़ से स्टार्ट लें, मेहरबानी करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे और आप ज़्यादा कमा सकेंगे। बहरहाल हमारा मुल्क एक ज़राई मुल्क है और हमारा मुल्क आज भी पूरी दुनिया का फूड बैंक बन सकता है, जबकि इससे हमारे इन्वेस्टर जो हैं अपने प्लाज़ों और प्लाटों से बाहर निकलकर एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करें और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स तैयार करके पूरी दुनिया को सप्लाई दें, एक्सपोर्ट करें। तो हम अपने इदारे, स्टील मिल, बंदरगाहें, एयरपोर्ट्स गिरवी रख कर तो तरक्की नहीं कर सकते। हमारी तरक्की और इज़्ज़त सिर्फ इसी सूरत में है कि हमारा किसान टारगेटेड फसलें उगाए और हमारा इन्वेस्टर एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक की प्रोडक्ट्स बनाने में इन्वेस्ट करे। दुनिया भर में खुराक सबसे ज़्यादा एक ऐसी ज़रूरत है जिससे इंसानी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। दुनिया भर में लोगों की ज़िंदगी और इंसानी बका खुराक का जो ज़रिया है, अहम जुज़ है, उसी पर सब कुछ टिका हुआ है। हम खुराक पैदा करके तरक्की कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि हम 1 एकड़ से 20 एकड़ के बराबर पैदावार और मुनाफा कैसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये थोड़ा मेहनत तलब ज़रूर है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कहता रहता हूं कि जिस काम में ज़्यादा इनकम हो वो मेहनत तलब होता है। भले उस पर इन्वेस्टमेंट कम हो, खर्चा कम आए, लागत कम है, लेकिन आप मेहनत जितनी करेंगे तो उससे ज़्यादा कमा सकेंगे। तो दोस्तों, ये जो फार्मिंग मैं आपको बता रहा हूँ ये नई आई है अभी टेक्नोलॉजी। तो आप इस तरीके से 1 एकड़ से 20 एकड़ के बराबर आप इससे आमदनी भी हासिल कर सकते हैं और मुनाफा भी ले सकते हैं, और इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक खेती। आप हाइड्रोपोनिक करके पाइपों पर इस तरह सब्जियां उगाई जाती हैं और 1 एकड़ क्या 1 मरले से 20 मरले के बराबर आप इनकम हासिल कर सकते हैं। और अगर आप 1 एकड़ में ये अपना निज़ाम सेट कर लेते हैं तो आप 20 एकड़ की इनकम और मुनाफा इससे हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको नफ़ा पहुँचाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।